हेलो एवरीवन, सपनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की एक बहुत ही मजेदार कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है चींटी और टिड्डा। गर्मी का दिन था। सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मजे से घास पर फुदक रहा था। वह बड़ा खुश था और उस खुशी में गा रहा था, नाच रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। एक ओर जहां टिड्डा मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक चींटी अनाज के दाने को पीठ पर ढोकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब चींटी टिड्डे के पास से गुजरी तो टिड्डे ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी चींटी, आओ मजे करें। लेकिन चींटी ने टिड्डे की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखता और हंसता। वह बार बार उसे अपने पास बुलाता और कहता, चींटी बहन, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ कुछ देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। ऐसे खूबसूरत दिन इस तरह से मेहनत करते हुए क्यों बर्बाद करना? चींटी बोली, टिड्डे भाई, मैं सर्दियों के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, वरना बाद में पछताओगे। अभी से सर्दियों के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना? टिड्डा बोला, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और सर्दियों का मौसम तो अभी बहुत दूर है। उसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मजे करते बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मजे करो। टिड्डे की बात को अनसुना कर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया, जो सर्दियों के दिनों में उसे काम आने वाला था। उधर टिड्डा सर्दियों की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। धीरे धीरे गर्मी चली गई और वसंत का मौसम आ गया। फिर वसंत का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। अब तो सूरज बमुश्किल आसमान में नजर आता। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी थी और बर्फबारी होने लगी थी। अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी। उसे भी इस मौसम के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वह तो पूरी गर्मी नाचता गाता और मजे करते रहा। अब न उसे गाना गाने का मन कर रहा था, न ही नाचने का। उसका भोजन खत्म हो चुका था। वह ठंड और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा नहीं था कि सर्दियां इतनी बुरी भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ से बचने का इंतजाम नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसने इतने मजे किए हैं, शायद अब अगली बार उसे उस मौसम को देखने के लिए वह जिंदा ही न बचे। भूख से तड़पते हुए बर्फीले मौसम में उसकी नजर चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में मजे से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा।
तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। टिड्डा पछताने लगा और रोने लगा। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटाए थे। उसी से टिड्डे को भी अपना घर बनाने के लिए कहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाए, लेकिन बाद में वे ही तारीफ करेंगे। आज की यह कहानी इतनी ही। अगर आपको मेरी यह कहानी